यूज हो रहा है, ठीक है। तो फिर ठीक है, जहाँ पे भी यूज होगा, जो भी चीजें यूज होंगी, आई विल बी ब्रीफिंग कि हाँ ये वाली चीज मैं यूज कर रहा हूँ, फिर मैं साइड में उसको थोड़ा सा डिराइव भी कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो साइमल्टेनियसली आपका रिवाइज भी होता रहेगा एंड प्लस हम कुछ नई नई चीजें सीखते भी रहेंगे। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगो इक्वेशंस। अब ट्रिगो इक्वेशंस क्या होता है? देखो, ट्रिगो आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ा, आइडेंटिटीज क्या होती थी कि आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। आइडेंटिटीज क्या होते हैं? ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। वेयर एन इक्वेशन क्या होती है? ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, कुछ वैल्यूज के लिए नहीं होता है। आइडेंटिटीज और इक्वेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है, दैट इज दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। एंड इक्वेशंस जो होती हैं वो ट्रू फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ x। वैल्यूज ऑफ x ये मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज बताया था तब। तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्वेशंस जब होते हैं कि लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर ट्रू फॉर, या इन जनरल कोई भी इक्वेशंस आर ट्रू फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ x, अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो व्हाट हैपेंस इज कि हमें वो सर्टेन वैल्यूज निकालनी होती हैं x की। वी हैव टू सॉल्व कि हाँ वो x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ट्रू है, एंड दैट इज ऑल वी आर गोना डू इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हम डिफरेंट तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है, और उन उसके थ्रू वो कौन कौन से x के लिए जस्टिफाइबल है या कौन कौन से x के लिए वो वैल्यूज मतलब लाइक विच फॉर विच वैल्यूज ऑफ x इट इज दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड या दैट इक्वेशन इज ट्रू, वो सारी वैल्यूज हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हम बेसिक, जैसे फॉर एग्जांपल साइन x है मेरे पास, ठीक है, साइन x की वैल्यू लेट्स से मैंने हाफ बोल दी, तो आपको पता है कि साइन x हाफ कहाँ पे होता है? तो साइन x हाफ होता है पाई बाय 6 पे, राइट, 30 डिग्री पे होता है। और कहाँ पे होता है? 150 डिग्री पे होता है। 150 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाई 6 या 5 पाई बाई 6। अच्छा, जो पाई होता है वो 180 होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 180 बाई 6 करोगे तो बेसिकली 30 डिग्री लिख रहे हो आप, या 180 माइनस 30 लिख रहे हो तो बेसिकली आप क्या लिख रहे हो? 150 डिग्री लिख रहे हो, या 5 पाई बाई 6, यहाँ पाई की वैल्यू 180 सब्सटीट्यूट कर लो तो वापस से आपको 150 मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है, कि लाइक अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है तो एक्स की सारी वैल्यूज के लिए वो ट्रू नहीं है, कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है। वो वैल्यूज क्या क्या है? पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 एंड सो ऑन, इस तरह की कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंस मेरा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं? भाई कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जैसे अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो यू गाइस नो कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है, चलता जाता है, नेगेटिव पे भी ऐसे ही रहता है एंड सो ऑन। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू जैसे यही वाला था, साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में भी सिखाया हुआ है। हम साइन एक्स का भी ग्राफ बनाते हैं, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स का भी ग्राफ बनाते हैं जैसे मैंने बना दिया, और वाई इज इक्वल्स टू हाफ का भी ग्राफ बनाते हैं। तो अगर आप वाई इज इक्वल्स टू हाफ का ग्राफ बनाओगे तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं यही मेरा सोल्यूशन होता है। ये चीज मैंने ग्राफ में बताई है आप लोगों को। तो देखो, एक जो मेरा आएगा वो पाई बाय 2 से पहले आएगा। ये साइन एक्स का ग्राफ ही कैसे आया? साइन एक्स का ग्राफ कैसे आया यार? Okay, except for Daksh, does anyone have have any problem in the graph of trigonometric functions? कोई और भी है जिसको नहीं आता साइन एक्स का ग्राफ, या इन जनरल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ? ओके, दक्ष, साइन
3π/2 की वैल्यू कितनी होगी? सर 90 डिग्री, सॉरी साइन 3 पाई 60। नहीं, साइन 3π/2 अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? अब सर आप एंगल पूछ रहे हो ना? हाँ, एंगल साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी? साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी? नहीं है तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? सर 1/1.2 √3/2, सॉरी साइन 1 सर, 1 1 होगी। हाँ साइन जी, π/2 इज साइन 90, यस सर। इसकी भी वैल्यू 1 होगी। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी? सर 3/2, सर 3 हो, 1/3 हो गई। कैसे निकालते हो बेटा तुम? साइन मेरे पास जो फंक्शन है, साइन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। साइन हमेशा -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, राइट? तो आप 3 कैसे बोल रहे हो? नहीं सर 1/3 बोल रहा था। कैसे 1/3 आ रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। प्रथम, अभी क्लियर हुआ एक्स क्या है? एक्स कैन बी एनीथिंग, जिसका फंक्शन है बेसिकली। वो y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, यार ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ना दक्ष? हाँ सर, सर 0 फिर होगा। मतलब ऐसे तुक्के नहीं मारोगे ना बेटा, एक नहीं जस्टिफाइड सर, आंसर तुक्का दोगे। उधर लेके, हाँ जी सर समझ गया। नहीं समझे हो तुम? साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी? साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 270 डिग्री? एक तो सबसे पहले तो ये देखो कि 270 डिग्री कहाँ पे आएगा दक्ष? मतलब सर? अगर मैं 90 डिग्री बना रहा होता हूँ तो ये 90 डिग्री होता है। हाँ जी सर। 270 डिग्री कहाँ पे आएगा? सर इधर ही इसी में, यस यहाँ सर। पे आएगा, ये हाँ वाली जी लाइन सर। होगी। ये पता है ना कि यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे हाँ टैन। जी सर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव नहीं है, तो सबसे पहले तो नेगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। यस सर। साइन 270 की वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो एक तो सबसे पहली चीज़ की नेगेटिव आनी चाहिए। हाँ जी सर। सेकेंडली 270 को क्या लिख सकते हो? लाइक साइन 90 कितना 360 होता है? 1 साइन 180 कितना होता है? 2 हो गया सर। 182 नहीं होता, 180 जीरो होता है। ओके सर। यहाँ से 0 से 1 तक जाती है वैल्यू। यहाँ पे साइन 0 होता है, यहाँ से 1 तक जाता है, यहाँ वापस से डिक्रीज कर रहा होता है, 1 से वापस से 0 होता है, फिर यहाँ 0 से -1 जा माइनस, रहा होता है, और फिर यहाँ -1 से वापस से 0 जा रहा होता है। यस सर। पता है ये? नो सर। नहीं पता है तो तुम्हें बेटा बिल्कुल बेसिक लेक्चर नहीं आता है। अच्छा ठीक है, आज का लेक्चर अटेंड करो, देखते हैं उसके बाद। यस सर। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर मुझे y इज इक्वल्स टू, मतलब मेरे पास ऐसा दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं साइन एक्स का कर्व बनाऊंगा और हाफ का कर्व बनाऊंगा, एंड आई कैन सी दैट देयर आर n नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस, बहुत सारे इंटरसेक्शन होंगे y इज इक्वल्स टू हाफ बनाओगे तो। ठीक है, तो ये सारे इंटरसेक्शंस जो होंगे वो सारी की सारी वैल्यूज विल बी पॉसिबल फॉर लाइक x की वैल्यू यहाँ पे π/6 भी पॉसिबल है, 5π/6 भी पॉसिबल है,
फिर 13 पाई बाय 6 भी पॉसिबल है एंड 17 पाई बाय 6 भी पॉसिबल एंड सो ऑन, राइट? यस या नो बाकी लोग? यस सर। यस सर। तो मतलब 13 पाई बाय 6, 17 पाई बाय 6 सबको समझ में आ रहा है ना बाकी लोगों को? देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आई हैव पाई बाय 6, पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू थी, यहाँ पे आई हैव 5 पाई बाय 6, पाई से छोटी वैल्यू थी। फिर वापस से हाफ कब मिलेगा? पाई से 2 पाई के बीच में नहीं मिलेगा। वो चीज़ एविडेंट भी होनी चाहिए, लाइक 0 से पाई साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा। दैट इज वाई पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में यू आर नॉट गेटिंग एनी इंटरसेक्शन। फिर वापस से जब आप 2 पाई पार करोगे तो वापस से यू विल बी गेटिंग एन अ पॉइंट जहाँ पे साइन एक्स विल बी हाफ। तो इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, इसके पहले भी बहुत सारी वैल्यू होगी, लाइक यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अगर मैं सारी वैल्यूज को एक साथ लिखना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू राइट ऑल द सॉल्यूशंस टुगेदर, क्लब टुगेदर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। व्हेन वी वांट टू राइट ऑल द वैल्यूज इन अ क्यूमुलेटिव वे, एज एन एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को हम एक फॉर्म में लिखना चाहते हैं। वी वांट टू राइट ऑल द वैल्यूज, वी वांट ऑल द वैल्यूज जो भी पॉसिबल हैं किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी इक्वेशन के लिए, ऑल द वैल्यूज। एंड फिर आता है मेरे पास एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? PAL होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज कि जब मैं माइनस पाई से पाई के बीच में कोई सॉल्यूशन लिखता हूँ, whenever I write a solution from minus pi to pi, तो जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल sin x इज इक्वल्स टू हाफ, तो अगर मैं माइनस पाई टू पाई बोल रहा हूँ तो माइनस पाई का क्या मतलब है? माइनस पाई का क्या मतलब है? माइनस पाई का मतलब है कि मैं निगेटिव एंगल देख रहा हूँ, राइट? तो ये हो गया मेरा माइनस पाई। और पाई का क्या मतलब है? मैं पॉजिटिव एंगल देख रहा हूँ, पाई। तो जो भी मेरा सोल्यूशन माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। जैसे साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ था, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, माइनस पाई में तो जीरो कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, और पाई में कितना सोल्यूशन आ रहा है? दो वैल्यूज आ रही है, एक पाई बाय 6 और दूसरी 5 पाई बाय 6। तो इफ मैं बोलूंगा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ का, तो आपको क्या करना होगा? माइनस पाई से पाई के बीच में जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे होंगे, जैसे ग्राफ से भी देख सकते हो कि माइनस पाई से, ये माइनस पाई हो गया ना, माइनस पाई से पाई के बीच में जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे होंगे, आप वो दोनों एज अ सोल्यूशन लिख दोगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया वो। जब मैं बोलूंगा जनरल सोल्यूशन लिखोगे, तो जनरल सोल्यूशन लिखने की टेक्निक्स में सिखाऊंगा अभी कि हाउ विल वी राइट द जनरल सोल्यूशंस। ठीक है, अब एक दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो बताने मुझे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द प्रिंसिपल सोल्यूशन? अनम्यूट करके बताओ। हाँ सिद्धार्थ, थोड़ा सा उन्होंने ब्रीफ करा दिया होगा, मतलब लेकिन पूरा नहीं पढ़ाया था मैंने, उनको पॉज करवा दिया था क्योंकि ये पूरा एक अलग चैप्टर है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ का प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा? किस किस वैल्यू पे आएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ? एक तो माइनस पाई बाय 6 पे आएगा, हाँ सर। और -5 पाई बाय 6। माइनस 5 पाई बाय 6 पे आएगा। तो ये तो वैल्यूज हो जाएंगी जो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ मुझे मिलेगा इन दो वैल्यूज पे। ठीक है,
जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन है कि जब मैं सारी वैल्यूज लाइक sin x इज इक्वल्स टू हाफ, बस माइनस पाई से पाई नहीं, इन जनरल ऑल टुगेदर जितने भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसे sin x इज इक्वल्स टू हाफ था तो यहाँ पे भी था, 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 तो जितनी भी जगह मिल सकता है उस सबको एक साथ कैसे लिखेंगे, उसके लिए टेक्निक है आर्यन, वो मैं बताऊंगा। जब सारी वैल्यूज को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि जनरल सॉल्यूशन है, कि लाइक एकदम ही जनरल है, लाइक इसमें से कोई भी सोल्यूशन उठा लो, यू विल हैव एन आंसर। जब प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखते हैं तो हम बेसिकली माइनस पाई टू पाई या 0 to 2 पाई और 0 to 2 पाई के बीच में लिखते हैं, और 0 to 2 पाई के बीच में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, वी वांट ऑल द वैल्यूज, जनरल सोल्यूशन। ओके, अब देखो क्या होता है कि लाइक जब भी मेरे पास sin x होता है, tan x होता है, cot x होता है, या cosec x होता है, या cosec x होता है, तो जो मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है ना, जो मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है, ठीक है, दैट इज इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यूजुअली इन द फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखना, इफ मेरे पास sin x होता है, tan x होता है, cot x होता है और cosec x होता है, तो यूजुअली जो सोल्यूशन मिलता है मुझे वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का मिलता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, PS एज इन प्रिंसिपल सोल्यूशन। एंड अगर मेरे पास cos x, इफ आई हैव cos of x एंड sec of x, अगर ये दो होता है तो उसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है वो मुझे फर्स्ट एंड कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो देखो, अगर मैंने बोला कि sin x इज इक्वल्स टू हाफ, तो sin x इज इक्वल्स टू हाफ कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x हाफ कहाँ पे होता है वो खोज सोचो। अगर मैंने बोला cot x इज इक्वल्स टू, अगर मैंने बोला cot x इज इक्वल्स टू √3, तो cot x इज इक्वल्स टू √3 राइट हैंड साइड पे कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। सो ट्राई एंड फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैंने बोला cot x इज इक्वल्स टू -√3, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसकी क्या वैल्यू होगी? किस वैल्यू पे इट विल बी √3, क्योंकि -√3 दिया हुआ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कब उसकी वैल्यू -√3 हो सकती है वो सोचना है, तो दैट विल बी द प्रिंसिपल सोल्यूशन। सिमिलरली cos x और sec x अगर आप देखते हो तो प्रिंसिपल सोल्यूशन cos x और sec x में, देखो cos x में क्या होता है, जब कास्ट रूल आप पढ़ते हो तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, लेकिन लाइक जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो देखो जब आप cos x की वैल्यू निगेटिव खोजना शुरू कर, तो आप क्या करते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जैसे ही आप एंटर करते हो तो यू स्टार्ट टू गेट द निगेटिव वैल्यूज। तो ऐसे उल्टा जाने की जरूरत नहीं है, उल्टा जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके वैल्यू मिलेगी। तो यू विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ cos, अगर नेगेटिव हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल ही जाएगा। तो cos और sec के लिए यू विल गेट इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी सब के लिए यू विल हैव टू सी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बस बहुत सिंपल सा रूल है, इतना सा याद रखोगे तो फिर प्रिंसिपल सोल्यूशन कभी गलत नहीं होगा। अच्छा, प्रिंसिपल सोल्यूशन नॉर्मली तो दो आ रहे हैं, लाइक वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस दैट आर अ पार्ट ऑफ -π to 2π। -π to π आर बेसिकली द जनरल सोल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन। जैसे लास्ट पेज पे मैंने दिखाया ना कि sin x इज इक्वल्स टू हाफ के लिए यू हैव π/6 एंड 5π/6 है जनरल सोल्यूशन। बट इसमें से जो सबसे पहला सोल्यूशन होता है उसी को हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन आजम की पहली जो वैल्यू मिल जा रही है, पहली प्रिंसिपल वैल्यू जो हमें मिल जा रही है, तो दैट इज वाई हम थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और बाकी सब जगह पहुंच भी नहीं पाते sin x के केस में। लाइक अगर -π to π जाने की कोशिश करोगे, अगर नेगेटिव एंगल्स पे जाओगे, अगर आप नेगेटिव एंगल्स पे जाओगे तो पहले ही क्वाड्रेंट में आपको सारी नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी 0 से लेकर के -1 तक, तो यू विल बी गेटिंग द नेगेटिव वैल्यूज फ्रॉम हियर साइन के लिए। और पॉजिटिव के लिए जाओगे तो 0 से 1 तक सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दैट इज बाय फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की पहली पहली प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब हो गया फर्स्ट वैल्यू बिटवीन -π to π
में जो भी होता है उसमें पहली जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं, दैट इज व्हाई हम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट बस देख रहे हैं। लाइक फर्स्ट के लिए पॉजिटिव हो गया, फोर्थ के लिए नेगेटिव हो गया। और कॉज और सेक में भी हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्यों नहीं देख रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज फर्स्ट भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ भी पॉजिटिव होता है। कॉज और सेक में फर्स्ट भी पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ भी पॉजिटिव होता है, तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना फोर्थ देखने का, तो फिर हम सेकंड देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। प्रथम, ऐसे बेटा आप बार बार आप ऑफलाइन ऑनलाइन आते रहोगे तो फिर कैसे समझाऊंगा मैं, खुद ही सोचो। एक्सेप्ट फॉर प्रथम, मैं बता रहा हूँ प्रथम ऐसे ब्रीफ कर रहा हूँ। सर सिर्फ इतना नहीं समझ में आया आपने ये, मतलब जैसे आपने बोला यहाँ पे कि फोर्थ को लेने में क्या फायदा है, जब फर्स्ट में सब कुछ सब जगह मैं कॉमन बस हो रहा मैं है। बता रहा हूँ वापस से। जब भी मेरे पास ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, sin x, tan x, cot x एंड cos x, तो जो मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है, प्रिंसिपल एज इन द फर्स्ट सोल्यूशन दैट आई एम गेटिंग, तो वो अगर पॉजिटिव होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है आंसर, अगर नेगेटिव होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये चीज आपको एविडेंट होगी कास्ट रूल से। देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो भी पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इंस्टेड ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट अगर हम नेगेटिव वैल्यूज चाहिए मुझे, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लूंगा, तो आई विल बी गेटिंग द प्रिंसिपल सोल्यूशन। वेयरएज कॉज और सेक के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, बस इतना ही बताया था। ओके, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो tan x इज इक्वल्स टू -1, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा? -π/4. -π/4, right? Tan x is equals to -1, the principal solution will be -π/4। देखो ध्यान से, -π/4, तो you'll be getting value of x as -π/4। अब देखो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन था, यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई थी। हम चेक ये करते हैं, जब हम आंसर लिखते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। हम चेक ये करते हैं, फॉर चेकिंग वी यूज दिस थिंग, फॉर राइटिंग द आंसर्स वी राइट दिस थिंग। तो बेसिकली π/4 -π/4 को आप और क्या लिख सकते हो? टू एन पाई -π/4, right? Which is equals to 7π/4, right or wrong? Yes, sir. तो बस ये मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब सर पॉजिटिव में लिखना है। हाँ, लिखना हमें पॉजिटिव में, लिखना हमें नेगेटिव में नहीं है, बस इतना सही है। ओके। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिर। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आप मुझे बताते रहो चैट सेक्शन में। मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। sin x इज इक्वल्स टू 1/√2, 1 है। सेकेंड, cos x इज इक्वल्स टू -√3/2। थर्ड, tan x इज इक्वल्स टू -1/√3। फोर्थ, cot of x is equals to 1. Fifth, sec x is equals to -2. Cosec x is equals to -2. इतने का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। 1 2 3 4 5 6 करके लिखना। नहीं भी 1 2 3 4 5 6 करके लिखना चाहते हो तो कॉमा सेपरेटेड लिख दो। दक्ष, तुमने सबसे पहले वीडियोस नहीं देखे क्या ट्रिगो के बेसिक लेक्चर्स?
सर मैंने एक दो लेक्चर्स तो देखे सर जो स्टार्टिंग के, लेकिन वो आपने नहीं लिए थे, हिमांशु सर ने लिए थे। वो वो तो एकदम देखिए तुम्हें मेरे को, स्टार्टिंग में चले गए, वो तो ट्रिगो था ही नहीं ना। हाँ जी, मेरे को मैं एग्जैक्ट एकदम स्टार्टिंग के वो नहीं मिल रहे थे, मैं ढूंढ रहा था। मैंने बताया, डेट भी बताई थी तुम्हें कि देख लेना वीडियोस, 10 अगस्त के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। सर मैंने यूट्यूब से तो एक दो जगह से देख के थोड़ा ट्राई किया, लेकिन मेरे को नहीं समझ आ रहा था। एक काम करो, अन अकेडमी से तभी उसके आता है वीडियोस वो। देखो। अरशद सर ने बताया था मेरे को, हाँ, ज़ील 11 जुलाई बैच, गौरव सर लिखना पड़ता है तो फिर वो आ जाते हैं वीडियोस। लक्ष्य एक बार ऐसे ट्राई करना। ओके सर। मतलब हम्म, मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है लक्ष्य, तो स्टार्टिंग के 8 5 6 वीडियोस देखो एटलीस्ट कल तक। कोशिश करो कि कल जब भी लेक्चर होगा मेरा, कल मेरे कल ख्याल से ऐसे पहला लेक्चर होगा, तो मतलब टाइम टेबल में सेकंड मेंशन है बट फर्स्ट लेक्चर होगा, तो देख लेना कि 2 3 वीडियो से एटलीस्ट देख लो, ठीक है। ओके सर। ओके, sin x इज इक्वल्स टू 1/√2, जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन सॉरी, 5/4 पाई बाय 4 4, राइट। तो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो π/4 आएगी और दूसरी क्या आएगी, 0 से 2 पाई के बीच में क्या क्या वैल्यूज होती है, कहाँ कहाँ पे 1/√2, एक π/4 पे और एक, सॉरी एक 3π/4 पे होता है, π/4 भी माई जनरल सोल्यूशन जो पहला सोल्यूशन मिलता है मुझे, सॉरी। नेक्स्ट cos x इज इक्वल्स टू -√3/2 कहाँ पे होता है, 11 π/6 7π/6 थर्ड 11 क्वाड्रेंट 11 लेकिन 11 π/6 11π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है। अच्छा 11π/6 बता रहे हो, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है। cos x इज इक्वल्स टू -√3/2 कहाँ पे होगा, एनीवन अनम्यूट करके बताओ। 5π/6 राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और वैल्यू विल बी 5π/6। और क्या कहाँ पे √3/2 होता है 0 से 2 पाई के बीच में, -√3/2, सेवन π/6 पे होता है, चेक कर लेना। तो ये मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। tan x इज इक्वल्स टू -1/√3, tan x इज इक्वल्स टू -1/√3 कितने पे होगा, 11π/6 पे होगा। तो बेसिकली -π/6 या 11π/6 कुछ भी लिखो, दैट विल बी माय जनरल सोल्यूशन। cot x इज इक्वल्स टू 1, π/4, ये तो बहुत सिंपल सा था। sec x इज इक्वल्स टू -2, फाइव π/6 पे नहीं, 5π/6 पे तो -2/√3 होता है, ये होगा 2π/3 पे, 2π/3 पे। और cos x इज इक्वल्स टू -2 कहाँ पे होगा, 5π/6 पे तो बेटा ये पॉजिटिव होता है ना, निगेटिव है यहाँ पे। 7π/6 7π/6 और एक और कहाँ पे होगा ये निगेटिव, 11π/6 राइट 11π/6। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, सेवन π/6 की 11π/6, अच्छा देखो मैं बहुत सिंपल बना देता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है, इतना लोड मत लो, वैल्यूज तो तुम लोगों को याद करनी पड़ेंगी, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं 0 से 2 पाई जाऊंगा ना,
तो जो भी मुझे पहला सोल्यूशन मिल जाएगा 0 से 2 पाई घूमने में, 0 से स्टार्ट करोगे और 2 पाई तक जब पहुंचोगे तो जो भी मुझे पहली वैल्यू मिलेगी दैट विल बी माय प्रिंसिपल सोल्यूशन। सबसे पहली चीज़ ये याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो जाए भूल जाओ बाकी सब की, साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है कहाँ पे नेगेटिव होता है, मतलब वो सब तो याद करना ही है, भूल जाओ ये वाला रूल जो है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये सब भूल जाओ। क्या करो, स्टार्ट 0 से 2 पाई तक चलो, जो जो वैल्यूज मिल रही हैं उनको लिख लो, जो तुम्हें 0 से 2 पाई जाते वक्त पहली वैल्यू मिलेगी दैट विल बी योर प्रिंसिपल सोल्यूशन। जैसे cos x इज इक्वल टू -2 है तो आप क्या किए, cos x इज इक्वल टू -2, नेगेटिव कहाँ मिलेगा सबसे पहले तो ये सोचो, तो नेगेटिव मुझे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे cos x -2 के इक्वल कब हो रहा है, यहाँ पे cos x -2 के इक्वल कब हो रहा है, ये सोचो, cos x सॉरी, एंड जहाँ पे भी -2 के इक्वल हो रहा है दैट जो पहली वैल्यू आपको मिल रही है दैट विल बी योर प्रिंसिपल सोल्यूशन। बस इतना सही सोचना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना। और दूसरी चीज़ वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो वैल्यूज याद कैसे होंगी, एक और चीज़ ध्यान में रखो, देखो जो मेरे पास साइन एक्स और कॉसेक एक्स होता है ना, जब भी मैं कोई चीज़ साइन एक्स के लिए बोलूंगा तो कॉसेक एक्स के लिए बाय डिफॉल्ट वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। जो साइन एक्स होता है मेरा वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। तो अगर मैंने बोला कि साइन एक्स जो है वो π/6 है तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। Yes, sir. तो क्या करोगे, ये एंगल कितना हो गया पाई, ये पूरा एंगल जो है ये कितना हो गया 180 - π/6 हो गया ये पूरा एंगल। तो दिस एंगल इज π - π/6 विच इज 5 π/6। तो दैट इज वाई मुझे याद रहता है, देखो मुझे कैसे याद करना होता है कि साइन एक्स 1/, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे लिखना था साइन एक्स इज इक्वल टू π/4, तो मैंने क्या किया, माइंड में एक इमेजिनेशन ली कि π/4 अगर यहाँ है तो बेसिकली π/4 इधर भी होगा, तो मैं π - π/4 कर दूं विच इज 3π/4, तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी, ठीक है। अब देखो दोनों पॉजिटिव भी होती हैं। सिमिलरली अगर निगेटिव वैल्यूज के लिए करोगे तो निगेटिव वैल्यूज के लिए भी सेम आएगा, अगर ये π/4 है तो दिस ऑल्सो विल बी π/4। तो यहाँ से अगर ये एंगल निकालना है मुझे तो क्या करूंगा, 2π - π/4 कर दूंगा, जैसे यहाँ पे π - π/4 करते हो, यहाँ पे क्या ये पूरा एंगल 2π हो गया, तो 2π - π/4 कर दोगे तो ये बचा हुआ एंगल निकल जाएगा। तो साइन एक्स जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, जो मेरे पास cos x होता है, जो cos x होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होता है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा π/3, ठीक है, कॉस का देख रहा हूँ, ये कॉस के लिए, कॉस और सेक के लिए, तो यहाँ पे भी वो π/3 ही रहेगा। तो बेसिकली अगर cos x इज इक्वल्स टू √3/2 बोला है तो cos x √3/2 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी π/6 हो जाएगी, राइट। cos x की वैल्यू π/6 हो जाएगी, 30 डिग्री होता है ना, अगर 30 है, इफ 30 है तो फिर -30 भी होगा, बस सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस करो, इसको x एक्सिस को मिरर की तरह सोचो, अगर कोई चीज यहाँ पे है तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसा ही दिखेगा ना, तो अगर ये 30 है तो फिर -30, तो -30 करोगे तो कितना आ जाएगा 330 डिग्री, 330 डिग्री कितना होता है 11 π/6 होता है, पाई के टर्म्स में लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो cos x जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होता है, जो sin x होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। तो यहाँ से थोड़ा रिलेट करके करने की कोशिश करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि sec x इज इक्वल टू -2 है, तो sec x -2 है तो sec निगेटिव कहाँ पे होगा, या cos x इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, cos x इज इक्वल टू -½ है, तो cos x हाफ पे कितना होता है, मतलब cos x हाफ कहाँ पे होता है,
60 डिग्री 60 डिग्री पे होता है, नहीं ठीक है, 60 डिग्री पे होता है। तो अगर 60 डिग्री पे हाफ होता है तो माइनस हाफ कितने पे हो जाएगा? लाइक कैसे निकालेंगे कि माइनस हाफ कहाँ पे हो रहा है? 2 देखो यहाँ से अगर यहाँ 60 है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 60 पे, तो दैट विल बी ऑल टुगेदर 120 डिग्री। ये पूरा 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री इज 2π/3। तो अगर यहाँ माइनस हाफ हुआ है तो अगला माइनस हाफ कहाँ पे होगा? इस वाले एक्सिस का रिफ्लेक्शन देखो, तो यहाँ से 60, तो ये 160 कितना हो जाएगा? 180 + 60, ये 240 डिग्री भी हो जाएगा। वापस से देखो, क्या देखना है मुझे? cos x की वैल्यू निगेटिव कहाँ पे होती है? cos x निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। इफ cos x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और y एक्सिस से सॉरी x एक्सिस से सिमेट्रिकल होता है cos, ठीक है, तो इफ दिस एंगल इज 120 तो दिस एंगल शुड आल्सो बी 120, राइट? और टोटल 360 होता है, 360 में से इफ ऑल टुगेदर इट इज 360 में से अगर 120 माइनस कर दूंगा तो 240 आ जाएगा। तो 120 2π/3 हो गया, 240 विल बी 4π/3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2π/3। Okay, Prathamesh, you can leave. When the lecture will be uploaded, you will be informed in the group. अभी समझ में आया थोड़ा कि लाइक कैसे आप जनरली निकाल सकते हो? मतलब लाइक अगर ये नहीं आता तो जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, ठीक है? नहीं प्रथमेश, दिस इज नॉट अ रिवीजन लेक्चर, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ओके, तो डज एनीवन स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम इन द प्रिंसिपल सॉल्यूशन? 0 से 2π के बीच में जो भी मेरा पहला सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी माय प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या जो भी वैल्यूज मिल रही हैं उन सबको लिख लो बेसिकली, ठीक है? सबसे पहला काम तो ये करना है। सेकेंड, व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे मान लो जो भी वैल्यूज मिल रही हैं मैंने सबको लिख लिया, ठीक है? एवरीथिंग आई हैव नोटेड इट डाउन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन की टेक्निक्स तभी काम करेंगी। तो ये तो बेसिकली वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे यू विल बी गेटिंग दीज वैल्यूज। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू दैट आई एम टीचिंग। जैसे लाइक cos x इज इक्वल टू -√3/2 कब होता है, तो x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, तो यू शुड नो दिस, यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? अब देखो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबको क्लियर है तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ ऑन द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है? जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। वो पॉइंट याद रखना कि sin x इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस एंड cos x इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अब जनरल सॉल्यूशन की जो ट्रिक्स होती हैं वो ये होती हैं कि जैसे sin x है, ठीक है, sin x इज इक्वल टू हाफ है, लेट्स से, तो x की वैल्यू आपको पता है कि क्या क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी, 5π/6 हो जाएगी, एंड क्या कहते हैं 2π + π/6 विच इज 13π/6 एंड 17π/6 एंड सो ऑन। इस तरह से चलती जाएगी, बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती हैं, ठीक है? अब इसको जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 to the power n π/6। x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 to the power n π/6। ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि जब भी आप sin x इज इक्वल्स टू हाफ था, तो हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन के टर्म्स में? sin x इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही छोड़ दो, साइन हाफ को आप sin π/6 लिख सकते हो, राइट? हाफ को आप sin π/6 लिख सकते हो। यस सर।
जब भी आपको, दैट इज वाई प्रिंसिपल सोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो मुझे पहला एनकाउंटर होता है, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ अगर आपके पास है, एंड इफ यू आर राइटिंग साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ की जगह आप साइन पाई बाय 6 लिख रहे हो, तो बेसिकली आप कौन सी फॉर्म में पहुंच रहे हो, यू आर रीचिंग अ फॉर्म वेयर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, कुछ इस तरह का फॉर्म मिल रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्म मिलता है तो जनरल सोल्यूशन होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, तो जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। जब भी आपको ये फॉर्म मिलती है साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो उसका जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। जहाँ पे अल्फा क्या होता है, जहाँ पे अल्फा इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन, वेयर अल्फा इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मेरे पास जनरल सोल्यूशन क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, और इस पर्टिकुलर केस के लिए अल्फा इज पाई बाई 6। अगर मैंने ऐसा लिख दिया है तो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जहाँ पे n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट n एलिमेंट ऑफ होल नंबर होता है, या n एलिमेंट ऑफ इंटीजर होता है, होल नंबर भी नहीं होता है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर होता है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट 0। अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ n की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n एज 0। अगर n 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये -1 टू द पावर 0 विच विल बी इक्वल टू 1 एंड पाई बाय 6। तो आपको एक पाई बाय 6 मिल रहा है। क्या पाई बाय 6 मेरा सोल्यूशन था इस इक्वेशन का? तो यस इट वाज। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n एज 1। अगर n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई प्लस -1 to the power 1 pi by 6, right, which is equals to pi minus pi by 6, which is 5 pi by 6। तो क्या 5 pi by 6 मेरा सॉल्यूशन सेट का पार्ट था? हाँ था। नेक्स्ट n की वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या होगा, n की वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट की तो 2 पाई -1 to the power n, n is 2 पाई बाय 6, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 which is 13 pi by 6। तो was 13 pi by 6 the part of my solution set? Yes it was। So basically मैंने एक ऐसा जनरल सोल्यूशन बना दिया जहाँ पे मैं n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, n कैन बी एनी इंटीजर, जहाँ पे जब मैं n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करूंगा तो आई विल बी गेटिंग ऑल द सॉल्यूशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड, जो sin x इज इक्वल्स टू, ट्रू होता है। ये हमेशा ट्रू होता है। तो जब भी आपको sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्म मिलेगा जहाँ पे अल्फा विल बी द प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो हम x इज इक्वल्स टू n पाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा लिखेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बस मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखा और प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखने के बाद अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बस अपने आप से वो सेटिस्फाई होने लगेगा, यू डू नॉट हैव टू चेक एंड एवेल्युएट एवरीथिंग। ये जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है, अगर साइन के लिए है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला साइन एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू अगर -√3/2 लिखोगे तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ रहा है, या 0 से 2 पाई में क्या क्या वैल्यूज मिल रही है मुझे, बताओ जल्दी। What all values are possible for sin x is equals to -√3/2, 0 से 2 पाई के बीच में? sin x -√3/2 कहाँ पे होता है?
सर आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है। हाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछ रहा हूँ बेटा, जनरल सोल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ। 4π/3 and 5π/3। 4π/3 एंड 5π/3। हाँ ठीक है, 4π/3 हो गया, राइट। तो जो पहला सोल्यूशन इनकाउंटर होता है दैट इज 4π/3, तो मैं इसको sin x इज इक्वल्स टू sin 4π/3 लिख सकता हूँ। एंड इफ आई एम राइटिंग इन दिस फॉर्म, तो फिर क्या होता है, sin x इज इक्वल्स टू sin अल्फा फॉर्म दिख गया मुझे। फिर जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n pi प्लस -1 टू द पावर n 4π/3। अब n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक करना शुरू कर दो। लाइक n इज इक्वल्स टू 0 पे यू विल बी गेटिंग 4π/3, n is equals to 1 पे you will be getting pi minus 4π/3 which is 5π/3। नहीं 5π/3 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है ये, हाँ which is minus pi/3। पाई n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करो तो you will be getting minus pi/3, और minus pi/3 कितना होता है, what is minus pi/3? 2π minus pi/3 कर लो, 5π/3 ही होता है। अगर मैं -60 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है, या मैं 300 डिग्री लिख रहा हूँ, तो बात सेम है या नहीं एवरीवन? यस सर। बस Yes. वही चीज कह रहा हूँ कि अगर -60 डिग्री लिख रहे हो तो दैट इज इक्वल टू 5π/3, 300 डिग्री के इक्वल है। ओके, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 5π/3 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे एंड सो ऑन, तो आपको सॉल्यूशंस मिलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिमेंबर 0 से 2π के बीच में, 0 to 2π के बीच में जो भी पहली वैल्यू मुझे इनकाउंटर होती है दैट इज माय प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो भी पहली वैल्यू आपको इनकाउंटर होती है दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और उसी प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम अल्फा की जगह रिप्लेस कर देते हैं एंड आई गेट द फाइनल आंसर, जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है मुझे। तो साइन का जनरल सॉल्यूशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज कॉस का जनरल सॉल्यूशन। कॉस का जनरल सॉल्यूशन, तो cos x का जनरल सॉल्यूशन होता है कि इफ यू हैव cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, इस तरह का कुछ फॉर्म होता है, तो द जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जैसे फॉर एग्जाम्पल cos ऑफ x इज इक्वल्स टू √3/2, तो √3/2 कहाँ पे होता है cos x, पहली वैल्यू बोलो बेटा, cos x √3/2 कहाँ पे होता है, ये तो 10th में पढ़ा हुआ है। 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6। π/6, तो cos π/6 लिख सकता हूँ √3/2 की जगह। एंड अब आपको देखो cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा का फॉर्म मिल गया, तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6, दिस इज माय जनरल सोल्यूशन। फिर से देखते हैं कि cos x इज इक्वल्स टू √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री इज π/6, तो cos 30 लिखो, √3/2 को cos 30 लिख सकते हो, और फिर आपको ये वाली फॉर्म मिल गई cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा। एंड अगर आपको ऐसी फॉर्म मिलती है तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, फिर अल्फा इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो π/6 कर दिया। अब चेक कर लेते हैं, तो √3/2 कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो π/6 पे होता है और दूसरा कहाँ पे होता है, अगर एक π/6 पे हो रहा है तो दूसरा माइनस π/6 पे होगा, माइनस π/6 इज 11π/6। 11π/6, ठीक है, तो 11π/6 एंड फिर सो ऑन मिलता जाएगा। तो देखो अगर आपने क्या किया, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n एज, n की वैल्यू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट कर लो, n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको प्लस माइनस π/6 मिल रहा है, तो प्लस π/6 और माइनस π/6 दोनों मिल रहा है आपको। इसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, इसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है,
2 पाई प्लस पाई बाय 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 6. तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इज 13 पाई बाय 6. 13 पाई बाय 6 में मेरा जनरल सोल्यूशन होगा? बताओ. अच्छा इधर देखो, अगर मैंने बोला कि ये मेरा कोई सॉल्यूशन सेट है थीटा, तो अगर मैं पूरा 2 पाई घूम करके आऊंगा, वापस से यहाँ पे पहुंचूंगा, तो मेरा वही सॉल्यूशन सेट मिलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 कहाँ पे होता है? पाई बाय 6 पे होता है, 30 डिग्री पे होता है. तो अगर आप बोल रहे हो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो अगर मैं पूरा 360 डिग्री घूम करके वापस से 30 आऊंगा, तो आई विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू. ट्रू और फॉल्स? Yes, sir. तो बेसिकली क्या करना होगा, 360 प्लस 30 करना होगा इस दूसरे वाले एंगल के लिए, राइट? 360 को मैं 2 पाई लिख रहा हूं, प्लस 30 को मैं क्या लिखूंगा? Pi by 6. तो 13 पाई बाय 6 हो गया. बस वही चीज यहाँ पे कॉज में सोचो कि अगर आपको पाई बाय 6 एक सोल्यूशन मिला है, तो पूरा 2 पाई घूम करके आओगे, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 एक सोल्यूशन हो गया, 13 पाई बाय 6. बस वही सेम चीज चलती रहती है. Okay, raise your hand everyone. Raise your hand everyone. Giving 2 minutes more time. Raise your hand everyone. देवल आप हो मीटिंग में? अश्वित, देवल, आंतरा, ईशान, सत्यव्रता, शौनक, सत्यव्रता, ये दो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली, अश्वित, ये तो दो तीन स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. आंतरा आप हो मीटिंग में? ओके, सो AG035RN, आपको मेरी आवाज आ रही है? शिवम, एम आई ऑडिबल? यस सर. शिवम समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर. तो शिवम अनम्यूट किए हुए हो, तो मुझे बताओ कि cos x इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास cos x इज इक्वल्स टू हाफ है, तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आएगा, पहले तो ये बताओ. cos x इज इक्वल्स टू हाफ का प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आएगा? मेरा कंप्लीटली ध्यान नहीं था सर, सॉरी. मैं एक्चुअली काम को साइड बाय साइड काम कर रहे थे. क्या काम कर रहे हो साइड बाय साइड? एडिट कर रहे थे. समीक्षा, समीक्षा अनम्यूट करो. Yes, sir. cos x इज इक्वल्स टू हाफ का प्रिंसिपल Yes, सोल्यूशन sir. क्या आएगा? समीक्षा, cos x इज इक्वल्स टू हाफ का प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आएगा? राज, cos x इज इक्वल्स टू, राज अनम्यूट करो. राज, cos x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ का जनरल सोल्यूशन क्या आएगा?
cos x is equals to minus half. प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ अच्छा। थोड़ा इसमें डाउट है। तो कौन पूछेगा बेटा? जब मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि डाउट है, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। No one will lower their hand. No one will lower their hand. दीपक अनम्यूट करो। दीपक। यस सर। हाँ दीपक, cos x is equals to minus half का प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेटा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। प्लस माइनस पाई बाय 6। 2 पाई बाई 3 मतलब अल्फा हाँ, क्या आपके आ गया? 2 पाई बाई 3 आ गया ना, तो अल्फा की Yes, जगह हम sir. 2 पाई बाई 3 रख देंगे। आंसर क्यों नहीं करते हो फिर चैट सेक्शन में दीपक? सर वो कभी कभी कुछ समझता नहीं है, थोड़ा तो प्रॉब्लम समझता नहीं है तो पूछो ना, इसीलिए तो मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ कि लाइक एवरीवन इज कंफर्टेबल। हिंदी इंग्लिश दोनों में रिपीट भी करता हूँ मैं। यस नहीं सर। समझता तो पूछो, बिना पूछे तो वैसे भी कभी नहीं क्लियर होना है। यस सर। वेदांत अनम्यूट करो। यस सर। साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2, जनरल सोल्यूशन क्या आएगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आएगा? साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। सर माइनस रूट 3 सॉरी पाई बाय 3 ना सर, और 60। बेटा खुद ही सोचो, साइन एक्स माइनस रूट 3/2 बोल रहा हूँ, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहला सोल्यूशन 0 से 2 पाई अगर मूव करोगे तो वेदांत। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा ना सर, माइनस कहा क्या आपने? हाँ तो माइनस सर का मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ नहीं, मतलब थर्ड में 300। थर्ड में हाँ हाँ सॉरी सर। थर्ड में आएगा। तो थर्ड में कौन सी वैल्यू के लिए आएगा? विच वैल्यू विल हैव, डिग्री में ही बता दो अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो, पाई में। सर 300 ना। बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है 300, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी? ऋतुराज आप बताओ, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। आई एम सॉरी सर। साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट? यस सर। तो क्या वैल्यू होगी थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी? आई एम सॉरी सर, आई डोंट। 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 होगी। ओके। तो अगर 4 पाई बाई 3 होगी तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा ऋतुराज? साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है ऋतुराज? नोट्स में लिखा होगा ना तुम्हारे। देख करके बताओ, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या आएगा? It is very evident from your response that why you guys are not catching anything. उमेश अनम्यूट करो।
यस सर। उमेश, sin x इज इक्वल टू sin अल्फा के लिए क्या होता है जनरल सोल्यूशन? sin x इज इक्वल टू sin अल्फा के लिए क्या होता है जनरल सोल्यूशन? देखो यहाँ पे n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा होता है उमेश। यस सर। तो अगर मेरे पास मैंने बोला कि sin x इज इक्वल टू -1/√2 है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आएगा? sin x इज इक्वल टू -1/√2। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा? वो सेकंड वाला। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, तो -1/√2 कैसे मिलेगा? एक मिनट, मैं कंफ्यूज्ड हो अभी, पता नहीं। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, राइट ना? आयुष, 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 आपने लेट ज्वाइन किया राइट? तो आपने ट्रिको नहीं पढ़ा होगा अभी। चलो कोई नहीं, थोड़ा अटेंटिवली सुनना। अभी मुझे जिस हिसाब से लग रहा है ना, वापस से पूरी ट्रिको पढ़ानी पड़ेगी, तो थोड़ा अटेंटिवली ध्यान देना बेटा, ठीक है? धैर्य त्रिपाठी, धैर्य, अनम्यूट करो। तुम लोग के चक्कर में ना जितने अच्छे बच्चे होते हैं जो अटेंटिवली सुनते हैं, उनका भी टाइम वेस्ट होता है। लाइक लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने पूछा, एक्सेप्ट फॉर दक्ष नो वन वाज क्लियर वेदर दे हैव स्टडीड ट्रिको क्लियरली और नॉट। आप लोग को खुद क्लियर नहीं था। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ाया हुआ कि sin x इक्वल्स टू 1/2 कहाँ कहाँ होता है, उसके आंसर आप लोग सही से नहीं दे पा रहे हो। ये sin x इक्वल्स टू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, जबकि आज ही के लेक्चर में मैंने 2-3 बार बता दिया है कि साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। ये आप लोगों की पढ़ाई चल रही है ना, आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग का IIT निकल जाए, एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की ये है। सर वो गलती से फर्स्ट बोल दिया था, वो थर्ड और फोर्थ है। नहीं ठीक है उमेश, वो हो जाता है, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम है कि लाइक व्हेन आई एम आस्किंग कि डाउट है या नहीं है, दक्ष कैमरा बंद करो। लाइक व्हेन आई एम सेइंग कि whether you are clear, whether you have doubt in that particular topic or not, तो आप सामने से बोलो तो प्रॉब्लम कहाँ पे है। इतना टाइम मुझे sin x इक्वल्स टू हाफ के लिए मुझे इतना समझाना पड़ा है कि कहाँ कहाँ पे sin x हाफ होता है। दैट शुड बी वेरी क्लियर ना कि कहाँ कहाँ पे होता है। आप लोगों को कास्ट रूल पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कैसे एंगल चेंज हो, कैसे क्या चेंजेस होते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे क्या चेंजेस होते हैं। उन सब चीज़ों का यूज ही नहीं करना है, आप लोगों को अप्लाई ही नहीं करना है ना। मेरे नाउ आई एम अंडर द इम्प्रेशन दैट आप लोग टेस्ट में चीटिंग भी करते होगे, ऑनेस्टली टेस्ट भी नहीं देते होगे।
गिन करके 7 और 8 स्टूडेंट्स हैं इस बैच से जो रेगुलरली आंसर करते हैं, और आज वो भी नहीं आंसर कर रहे थे। कभी कभार चलता है कि लाइक वीक में, मंथ में एक आध बार पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन डेली अगर ऐसे हैबिट बना लोगे तो फिर कभी पढ़ोगे ही नहीं। मैं क्या करूँ, वापस से वो बेसिक वाला लेक्चर स्टार्ट करूँ, ट्रिगो का सबसे पहला लेक्चर? तुम लोगों को खुद टाइम वेस्ट लगेगा वो। Everyone is requested to switch on their camera and then study. Everyone is requested to switch on their camera and then I will continue this lecture. हर कोई अपना कैमरा ऑन करो। Everyone. Aryan, Nishigandha, switch on your camera. Sarvesh. अब ध्यान से इधर देखो एवरीवन। देखो मेरे पास सबसे पहली चीज होती है कि मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। आई हैव 4 क्वाड्रेंट्स। आयुष आप भी देखना बेटा, दक्ष आप भी देखो। आई हैव 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। और मेरे पास एक रूल होता है कास्ट रूल, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कॉज। अगर कॉज है बाय डिफॉल्ट तो सेक रहता ही है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ऑल मतलब सारे। साइन, एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन है तो कॉसेक भी है। और टी स्टैंड्स फॉर टैन, टैन है तो कॉट भी है। ये डिनोट करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है। मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या रेशियोज होते हैं, कॉस, साइन, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसको याद करने के लिए हम कास्ट रूल बोलते हैं। बहुत तरह के एब्रिवेशंस बनाते हैं स्टूडेंट्स की, लाइक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टी कॉफी एंड पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। आपको जैसे याद करना है याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव होती हैं वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। कॉस है तो सेक भी पॉजिटिव ही है, साइन है तो कॉसेक पॉजिटिव है, टैन है तो कॉट पॉजिटिव है। आप लोगों ने लास्ट ईयर जो भी पढ़ा था वो 0 से 90 डिग्री के लिए पढ़ा था। 0 से 90 डिग्री में हम कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट में होते हैं। तो आप लोगों ने लास्ट ईयर जितनी भी वैल्यूज पढ़ी, ऑल दोज वैल्यूज वर पॉजिटिव। उसका रीजन ये है कि क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो आपको क्या याद करना पड़ेगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ एंगल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड अकॉर्डिंगली हम बाकी सारे क्वाड्रेंट्स की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे मैं साइन और कॉस की वैल्यू बता रहा हूँ। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 37 इज 3/5, साइन 45 1/√2, साइन 53 4/5, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। एकदम एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट यहाँ लिखेंगे, 1 √3/2, 4/5, 1/√2, ठीक है। इधर 1/√2, इधर 3/5, इधर 1/2 और इधर 0।
ये सारी वैल्यूज आप लोगों को पता थी। एक 37 और 53 मैंने इंट्रोड्यूस किया। 37 पे साइन की वैल्यू 3/5 होती है, कॉस की 4/5 होती है, और 53 पे उल्टा, साइन 4/5 एंड कॉस 3/5। ये सारी वैल्यूज आप लोग को पता थी। टैन निकालना है तो दिस अपॉन दिस कर दो, टैन आ जाएगा। ठीक है, कॉट निकालना है तो 1 अपॉन टैन कर दो, कॉट आ जाएगा। कॉसेक निकालना है तो 1 अपॉन कॉस कर दो, कॉसेक निकालना है तो 1 अपॉन कॉसेक कर दो। सारी वैल्यूज आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स। नेक्स्ट, हैंड लोअर डाउन करने को क्या कहा है? कैमरा बंद करने को नहीं, कैमरा स्विच ऑन ही रखो। कैमरा शुड बी इन ऑन मोड। ठीक है, धैर्य आपका समझ में आ रहा है, बाकी लोग तो ऑन करो। ठीक है, कैमरा किसी का बंद नहीं होना चाहिए, हैंड लोअर करने के लिए कहा है बस। नेक्स्ट, अगर मैं क्या करता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा हूं। अब देखो, दो तरह की एक्सिस होती है मेरे पास, एक वर्टिकल एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस एज इन ये वाली एक्सिस 90 डिग्री 270 डिग्री, ये वाली एक्सिस जो होती है इसको हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब 0 डिग्री 180 डिग्री या 360 डिग्री, ये वाली जो एक्सिस होती है इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। अब जो मेरी वर्टिकल एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस क्या करती है? वर्टिकल एक्सिस सेज कि वर्टिकल एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं? साइन चेंजेस इनटू कॉस एंड कॉस चेंजेस इनटू साइन, tan changes into cot and cot changes into tan, sec changes into cosec and cosec changes into sec। ठीक है, और जो मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है यहाँ पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता रेशियोज में, जो रेशियो जैसा रहता है वैसे का वैसा ही रहता है। तो 3 पॉइंट हमने सीखे हैं। सबसे पहली चीज तो कास्ट रूल क्या होता है। सेकेंडली, मैंने सारी मतलब साइन और कॉस बताने का मतलब मैंने सारी वैल्यूज बता दी हैं। 0 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज बता दी है, ये आपको पहले से पता था। 37 और 53 भी बता दिया मैंने। थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया, दैट इज कि वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे चेंज होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड अगर कुछ हो रहा होता है तो नो चेंज, एंड वर्टिकल एक्सिस के अराउंड हो रहा होता है तो साइन कॉस चेंज हो जाते हैं आपस में, टैन कॉट चेंज हो जाते हैं, सेक कॉसेक चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं भी क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, ओके समीक्षा। नेक्स्ट देखो क्या होता है, मुझे किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए, कोई भी एंगल निकालने के लिए आई रिक्वायर 2 थिंग्स। वन इज कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो। ठीक है, क्वाड्रेंट में लाई करने से मुझे माइनस और प्लस पता चल जाता है। सेकेंडली, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में से कोई एक जगह से हमें चेंज देखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होगी, या जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल साइन 2π/3 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 2π/3 को मैं दो तरह से लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं साइन π-π/3, या मैं लिख सकता हूं साइन π/2 प्लस π/6। देखो, अगर साइन 2π/3 देखते हो तो 120 डिग्री हुआ एवरीवन, दिस इज साइन 120 डिग्री राइट। अगर मैंने क्या किया 180 माइनस 60 किया तो 120 मिल रहा है मुझे, या मैंने 90 प्लस 30 किया तो भी मुझे 120 मिल रहा है। तो दो तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला कि दो चीजें मुझे रिक्वायर होती हैं। एक मुझे रिक्वायर होता है क्या, कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो बताएगा कि वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। सेकेंडली, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस। तो साइन 2π/3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड में लाई कर रहा है राइट। इफ साइन 2π/3 इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आयुष, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। चलो ठीक है, तो एक चीज तो मुझे एविडेंट हो गई कि आई विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव आंसर। अब देखो,
सेकंड मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस देखना होता है। तो अगर मैं, हेलो सर हाँ सर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता था ना आंसर। 2π/3 120 डिग्री है, 120 डिग्री हमेशा 90 से ज्यादा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। अब देखो यहाँ पे पाई दिख रहा है, पाई कौन सी एक्सिस पे आता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और π/2 90 वर्टिकल एक्सिस होती है। यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला चेंज है, क्योंकि पाई में से क्या कर रहा हूँ मैं, π/3 माइनस कर रहा हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड कुछ चेंज कर रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड अगर कोई चेंज होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, नो चेंज होता है, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है कि साइन विल रिमेन एज साइन, साइन विल रिमेन एज साइन। तो साइन पाई माइनस π/3 विल बी साइन π/3। अच्छा, अब यहां पे देखो क्या होता है, अगर मैं वर्टिकल एक्सिस के अराउंड कोई चेंज कर रहा हूं, 90 है ना, 90 वर्टिकल एक्सिस हो गई। इफ आई एम चेंजिंग अराउंड वर्टिकल एक्सिस तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस π/6। ये जो 90 और ये जो 180 होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिटरमाइन करने के काम आता है, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, और जो बाद में लिखा हुआ है बस उसी को लिख दो। तो इसका काम ये होता है बस ये बताने के लिए कि साइन कॉस में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साइन π/2 जो है 90 डिग्री है, तो 90 बता रहा है मुझे कि वर्टिकल एक्सिस है। अगर वर्टिकल एक्सिस है तो साइन को कॉस में चेंज कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। और कॉस के साथ क्या लिख दिया, जो राइट साइड पे एंगल लिखा हुआ है, cos π/6। अगर मैंने साइन पाई लिखा है तो पाई का काम है बताना हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर इसको भूल जाओ, क्या लिखोगे, साइन साइन ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देयर इज नो चेंज, साइन विल रिमेन एज साइन और π/3। अब देखो cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2 भी लिखवाया ना यहाँ पे, √3/2 होती है ना सर। √3/2 हो गई। और साइन π/6, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ही होती है। तो साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। तो किसी भी तरह से जाओ, चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जाओ चाहे वर्टिकल एक्सिस से जाओ, यू विल बी रीचिंग एट द कॉमन आंसर, एक फिक्स आंसर पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर यही चीज मैंने उल्टा पूछ लिया कि साइन √3/2 कहाँ पे होता है, तो साइन √3/2 पहले तो सोचो कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है साइन √3/2, मतलब साइन x इज इक्वल टू √3/2 कहाँ पे पॉसिबल है, पहले तो ये सोचो। लाइक अगर मेरे पास कास्ट रूल है, फर्स्ट और सेकंड में पॉसिबल है, क्योंकि वहीं पे साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में तो पॉसिबल ही नहीं है, साइन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपको पता है कि x साइन √3/2 कहाँ पे होता है, दिस इज अ नोन एंगल, कहाँ पे होता है, x इज इक्वल टू 60 डिग्री पे या π/6 पे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप कैसे निकालोगे, इसी को रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के लिए मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा था कि अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल गई है तो मिरर इमेज सोच लो। सर π/3। हाँ सॉरी, π/3 होगा। तो इसीलिए आई वाज हेल्पिंग यू गाइस कि अगर आपको पता चल गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू और आपको सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं समझ में आ रहा तो थिंक इट एज अ मिरर इमेज। अगर π/3 यहाँ पे है तो π/3 यहाँ पे भी होगा, और बेसिकली ये एंगल कितना हो जाएगा, इफ दिस इज 2π/3। पाई, तो पाई में से अगर π/3 माइनस कर दूंगा तो ये बचा हुआ एंगल मिल जाएगा दक्ष। अगर मैं पाई में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये बचा हुआ रेड वाला एंगल मिल जाएगा। जी सर। तो दिस इज 2π/3। सो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 कहाँ पे आता है, π/3 पे और 2π/3 पे, π/3 एंड 2π/3। इसमें से मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। जो पहला सोल्यूशन मुझे इनकाउंटर होता है 0 से 2π जाते वक्त, जब यहां से आप 360 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हो, तो जो भी आपको पहला सोल्यूशन इनकाउंटर होता है दैट इज योर प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया
तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसका, n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 3, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, जो मैं बता रहा था फॉर्मूला आप लोगों को। ठीक है, सेम यही चीज अगर देखो उल्टा थोड़ा सा सोचते हैं, अगर मैंने बोला कि साइन 4 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 4 पाई बाई 3 को वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, या Yes. साइन 3 पाई बाई 2 माइनस Yes. पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। देखो कैलकुलेट करो, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, 6 3 जा 18, 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 इज 16, 16 बाई 12, हाँ 4 पाई बाई 3 आ रहा है। ठीक है, तो या तो इधर से लिखो या तो इधर से लिखो। अब देखो यहाँ से अगर लिखोगे तो दिस इज हॉरिजॉन्टल, लाइक पाई इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो साइन विल रिमेन एज साइन, और क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, विच क्वाड्रेंट, साइन 4 पाई बाई 3 पाई से बड़ा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर 3 पाई बाई 3 होता तो पाई हो जाता, 4 पाई बाई 3 है तो पाई से बड़ा हो गया, 1.33 पाई आ गया, पाई से बड़ा हो गया। अब पाई से बड़ा हो रहा है तो फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट। 4 बाई 3 1.33 पाई, 1.33 पाई इज ग्रेटर देन पाई, सो इट विल गो इन फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो निगेटिव आ गया। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी -√3/2, साइन पाई बाई 3 की माइनस साइन तो ऐसे आ गया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। वापस आप रिपीट कर सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आया? 4 पाई बाई 3 बेटा कितना हो जाएगा, डिग्रीज में निकालो, एक सेकंड। पाई की वैल्यू 180 सब्स्टिट्यूट करो, पाई बाई 3 विल बी 180 बाई 3 विल बी 60, 4 इंटू 60 240 डिग्री, 240 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एक माइनस साइन डाल दिया, और फिर क्या किया, साइन है हॉरिजॉन्टल है तो इसको रिमूव कर दो, साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और पाई बाई 3 लिख दिया। तो माइनस साइन कहाँ से आया, क्वाड्रेंट की वजह से आया, तो दैट इज -√3/2। यहां से निकालते हैं, तो cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कौन सी एक्सिस हो गई, वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस 270 डिग्री आ रहा है, एंगल कैलकुलेट कर लो, 270 इज वर्टिकल एक्सिस, तो साइन विल चेंज इनटू cos, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट है तो निगेटिव ही आएगा। ठीक है, जो वैल्यूज होती है इनर उनमें तो साइन चेंज नहीं होएगा ना? सॉरी मैं समझा नहीं, जैसे अभी हमने साइन से कॉस में कन्वर्ट किया तो ये जो 3 पाई/2 या -पाई/6 है उनका साइन तो चेंज नहीं होता ना कभी भी? इनका साइन नहीं चेंज होता मतलब, मतलब ऐसे के ऐसे ही रहेंगे ना सर, साइन चेंज होने में तो कभी साइन कभी चेंज नहीं होगा ना? नहीं इसका तो ये रोल है 3 पाई बाई 2 का, कि बता रहा है कि वो साइन इज समझा, चेंजिंग इनटू cos। हाँ vertical बस बाकी कुछ नहीं, बाकी Okay. कुछ नहीं। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई बाई 6 लिख देंगे। अब cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और माइनस साइन डाल दो, तो चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ आंसर आपको सेम मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर साइन 4 पाई बाई 3 के लिए। अब यही जब मैं पूछ रहा था उल्टा कि साइन x इज इक्वल्स टू -√3/2 क्या होता है, तो साइन x इज इक्वल्स टू -√3/2 की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, एक तो 4 पाई बाई 3 होता है। देखो साइन x सबसे पहले तो सोचो निगेटिव कहाँ पे आएगा, तो इट विल बी निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट पहले, तो वो 4 पाई बाई 3 अगर आपको पता चल गया तो 4 पाई बाई 3 पता चल जाने का मतलब कि दिस एंगल इज पाई बाई 3, राइट, पाई प्लस पाई बाई 3। अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, तो यहां से भी पाई बाई 3 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, अगर पूरा चल जाता तो 2 पाई हो जाता, 2 पाई में से पाई बाई 3 कम चलना है, पाई बाई 3। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2 कहाँ पे आएगा, एक 4 पाई बाई 3 पे आएगा, एक 5 पाई बाई 3 पे आएगा। इसमें मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3, क्योंकि वो पहले इनकाउंटर हो रहा है। तो अगर ये पता चल गया तो वापस से जनरल सोल्यूशन कैसे लिख सकते हो, n पाई प्लस n पाई प्लस -1 टू द पावर n
इंटू अल्फा, अल्फा यहाँ पे 4π/3 हो जाएगा। ठीक है, अभी सबको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? Yes. Yes, sir. और आप ये लास्ट पार्ट रिपीट कर सकते हो? जब मेरे को ये समझ आएगा sin x इक्वल्स टू -√3/2 उसके बाद आपने क्या किया, एक बार रिपीट कर सकते हो लास्ट पार्ट थोड़ा सा? अगर मुझे गिवन है कि sin x इज इक्वल्स टू sin ऑफ x इज इक्वल्स टू -√3/2 है, तो मुझे पता चल गया कि sin x इज इक्वल्स टू sin अल्फा फॉर्म में लिखना है मुझे, तो √3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin 4π/3। अभी बताया ना sin 4π/3 की वैल्यू -√3/2 होती है, यस सर। तो -√3 को sin 4π/3 से रिप्लेस कर सकता हूँ। और जनरल सोल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या है, 4π/3 है, तो मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया ये। ठीक है आयुष, कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये वाला? कौन सा बेटा? भाई वो क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी आवाज, बहुत धीमे आ रही है। सर वो -√3/2 आया था, वो आपने 60 डिग्री का डाला। ये समझ में आ गया था कि यहाँ से भी -√3/2 आ रहा है, यहाँ से भी -√3/2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि जनरल प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ sin x इज इक्वल्स टू -√3/2 का, तो अब देखो एक वैल्यू तो आपको क्लियरली पता चल जाती है कि लाइक ये π/3 हो गया, मतलब 4π/3 आना है तो पाई प्लस π/3 हो गया। तो उसके लिए मैंने बताया है कि साइन के साथ क्या होता है, sin x सिमेट्रिकल अबाउट, आज ही बताया ना, y एक्सिस, तो यहाँ से भी π/3 होगा। डिग्रीज में समझ लो, ठीक है, डिग्रीज में समझ लेते हैं। 4π/3 कितना हो गया, 240 डिग्री हो गया। तो बेसिकली ये अगर 180 डिग्री है तो ये बचा हुआ 60 डिग्री, दिस विल बी 240 डिग्री, 180 प्लस 60 240। तो अगर इधर से 60 आ रहा है तो इधर से भी 60 होना चाहिए, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, राइट आयुष? यस सर, यस। तो अगर इधर से भी 60 हो गया तो टोटल एंगल 360 होता है। 360 अगर मुझे ये वाला रेड वाला एंगल निकालना है तो रेड वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60 ना, तो 300 डिग्री हो जाएगा। यस सर। और 300 डिग्री को अगर मैं पाई के टर्म्स में लिखूंगा तो 5π/3 आता है। ओके, π/3 60 होता है, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 300 हो गया। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि दो सॉल्यूशंस आएंगे इसके 0 से 2π के बीच में, वन इज 4π/3 एंड वन इज 5π/3। उसमें से जो पहला सोल्यूशन होता है वो मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया, 4π/3 हो गया। बिकॉज अब 0 से 2π अगर मूव करोगे तो पहले ये वाला सोल्यूशन मिलेगा ना, बाद में ये वाला मिलेगा। तो दिस इज 4π/3 या 240 डिग्री। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन इज 4π/3, मतलब जो अल्फा है मेरा वो 4π/3 हो गया। तो फिर जनरल सोल्यूशन लिखने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, उस फॉर्मूले में अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है आयुष? हाँ सर, यस। अब देखो भाई, सेम चीज अगर कॉस के लिए करना है तो कॉस के लिए क्या करोगे, cos x इज इक्वल्स टू -1/√2 कहाँ पे होगा, सोचो। या cos 3π/4 की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो देखो कैसे निकालेंगे। cos 3π/4 को आप लिख सकते हो cos पाई माइनस π/4 या cos π/2 प्लस π/4। देखो दोनों लिख सकता हूं क्या, मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लिख रहा हूं, एक वर्टिकल एक्सिस से लिख रहा हूं। प्रणव कहाँ घूम रहे हो? अच्छा बैठे हो, कौन था आपके पीछे प्रणव? सर ब्रदर। अच्छा, तो cos पाई माइनस π/4 cos π/2 प्लस π/4 दोनों तरह से लिख सकता हूँ। पाई माइनस π/4 का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पे cos विल रिमेन एज cos और π/4 हो जाएगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में है cos 3π/4 आयुष? सॉरी सर, 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 4। कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट निकाल रहे हो बेटा, पाई से कम वैल्यू आ रही है ना, सब पाई की वैल्यू 180 सब्स्टिट्यूट करो।
पाई की वैल्यू 180 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 180/4 इज 45, राइट? 45 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 135। 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा आयुष। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव रहेगा। यस सर। तो यहाँ से cos माइनस पाई बाई 4 आ गया, दैट इज -1/√2। cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। माइनस साइन तो पहले सही है, यहाँ से निकालते हैं। cos विल चेंज इनटू साइन, राइट? वर्टिकल एक्सिस से cos विल चेंज इनटू साइन, sin पाई बाई 4। अब जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसी को देखते हैं, उसी का साइन देखना है। तो cos का ही साइन देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी नेगेटिव होगा। जिसको चेंज कर रहे होते हैं उसी को देखते हैं। यहाँ पे ये मत सोचना कि सर अब तो साइन आ गया, साइन का एंगल दे। ओके, मतलब हमें वो कॉस का ही साइन देखा जाएगा, मतलब हमेशा sin का- cos का ही साइन देखना है, मतलब जिसको चेंज कर रहे हो उसी का साइन देखना है। ये मत सोचना यहाँ पे सब साइन आ गया तो साइन का साइन देखते हैं, थर्ड साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं ऐसा नहीं। जिसको चेंज कर रहे हैं उसी का साइन देखेंगे, नेगेटिव आ गया। और ये sin पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, तो -1/√2। तो चाहे इधर से पहुंचो चाहे इधर से पहुंचो, यू विल बी रीचिंग एट ए कॉमन वैल्यू, दैट इज -1/√2। तो इस cos x -1/√2 कहाँ पे होता है? बताओ कहाँ पे होता है? 3π/4। 3π/4 पे दिख रहा है आप लोगों को। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर आपको एक वैल्यू मिल रही है तो दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे? cos क्या होता है? 5π/4। सिमेट्रिकल अबाउट x Yes, एक्सिस होता है। क्या बेटा? 5π/4। नहीं वो नहीं, कोई कुछ पूछ रहा था। क्या पूछ रहे थे बेटा? तो देखो अगर ये 3π/4 है तो दिस शुड ऑल्सो बी 3π/4, Yes. राइट? तो अगर ये 3π/, तो ये क्या लिख सकते हो इसको, ये जो रेड वाला एंगल है उसको निकाल सकते हो ना, 2π - 3π/4, राइट? ये जो रेड वाला एंगल है उसमें से 2π में से ये माइनस कर दोगे तो रेड वाला एंगल मिल जाएगा। पूरा Yes. एंगल 2π, उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ रेड वाला एंगल मिल जाएगा। तो दैट इज 2π - 3π/4, दैट इज 5π/4, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कौन से एक्सिस पे होता है, एक बार आप रिपीट करना। cos x एक्सिस पे सिमेट्रिकल होता है, sin y एक्सिस पे, ठीक है। तो यहां से आई एम गेटिंग टू वैल्यूज, एक 3π/4, दूसरा 5π/4। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 3π/4। 3π/4 हो जाएगी। और cos का जनरल सोल्यूशन लिखने का वे मैंने क्या बताया हुआ है? 2n pi plus minus 2n plus alpha. or minus अल्फा। 3π/4। तो अल्फा इस सिचुएशन में 3π/4 हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x इज इक्वल्स टू, x की इन सारी वैल्यूज के लिए cos x विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1/√2। अल्फा की वैल्यू 3π/4 सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर n की वैल्यूज जैसे जैसे रखते जाओगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी फॉर ऑल दो वैल्यूज, ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x, यू विल बी गेटिंग अ वैल्यू ऑफ -1/√2, ठीक है। तो this is something that you guys should already know, except for Daksh and Ayush, everyone should already know these things. अब आप ऐसे भूलोगे तो एकदम बेसिक से मैं वापस से ट्रिक को नहीं स्टार्ट कर सकता ना बेटा। आप लोग को रिवीजन लेक्चर भी मिला है, आप लोगों को क्या कहते हैं कवर अप सेशन मैंने भी दिया हुआ है, प्लस उसके बाद मैंने खुद पढ़ाया भी है। यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन फॉरगेटिंग दोज थिंग्स। रिवीजन करो आज के आज ही, ट्रिगो का पुराने नोट्स देखो। दक्ष अनअकैडमी से स्टार्ट करो पढ़ना, या तो फिर जैसे सिद्धार्थ ने बताया था ज़ील 11th जुलाई बैच गौरव सर करके सर्च करना वहाँ पे, ठीक है। एक बार एक वीडियो देखना, उसमें आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। भेजा था आपको व्हाट्सएप पे। अच्छा, प्रथम आपने लिंक भेज दिया मुझे व्हाट्सएप पे। क्लास का। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं उस तरह से आपको मिल जाएगा। दक्ष आप एक बार भी देखोगे ना अगर कि क्या किस तरह से जुलाई बैच का होता है, तो वो नॉमेनक्लेचर फॉलो करके गौरव सर करके देख देना, तो मेरे ही सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ से स्टार्ट कर लो, या तो मेरे लेक्चर्स देख लो या तो फिर अनअकैडमी से देख लो, कहीं से देख करके स्टार्ट करो। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स तो आप देखने ही पड़ेंगे।
हाँ जी, आप एक बार डेट रिपीट कर सकते हो, कौन सी डेट स्टार्ट हुआ? 10th ऑफ अगस्त के आसपास मैंने स्टार्ट किया है। वो गौरव सर करोगे तो पहले कुछ वीडियोस जो होंगे वो मेरे ही, ठीक है, स्टार्ट हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ। एवरीवन प्लीज रिवाइज ट्रिगो, कम से कम स्टार्टिंग के 4-5, जहाँ पे तुम्हें ये ना, मतलब मुझे ये ना बताना पड़े कि cos x माइनस 1/√2 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, या tan x यहाँ पे ये हो रहा है। एटलीस्ट इतना पॉइंट तो सबको आना ही चाहिए। इतना पॉइंट करोगे तभी मैं जनरल सोल्यूशन या चैप्टर आगे बढ़ा पाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे वापस से वैल्यूज निकालना सिखाना पड़ेगा। तो वो मतलब नहीं है ना इतना तुम्हारा सिखाने का। ठीक है, तो चलो कल स्टार्ट करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। कल रिवाइज करके आना सब। Yes, sir. चलो, थैंक यू एवरीवन, Bye, sir. बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।